बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शमशेर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें एक 10-11 साल की बच्ची चांद से गप्पे लड़ा रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की कह रही है कि लड़की चांद से कह रही है कि आप बिल्कुल एकदम गोल मटोल नजर आते हैं। आप हैं तो खूब गोल, मगर फिर भी देखने पे आप थोड़े से मुझे टेढ़े, तिरछे मतलब टेढ़ा, टेढ़े नजर आते हैं जरा। आपने जो वस्त्र पहने हैं वो पूरे सारे आकाश के वस्त्र आपने पहन रखे हैं। कुल मतलब सारा, आकाश मतलब गगन। आपने पूरे आकाश को अपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है। और आपका वस्त्र कैसा है? बिल्कुल तारों जड़ा। जैसे किसी कपड़े पे हम तारे लगा लेते हैं, वो चमकते हैं, उसी प्रकार जो चांद का आकाश रूपी वस्त्र है वो तारों से जड़ा हुआ है, बिल्कुल चमक रहा है रात में। बच्ची चांद से कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना पूरा, आपने अपना पूरा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढक रखा है। सिर्फ अपना गोल मटोल कोरा चिट्टा मुंह आपने अपना खोल रखा है। उसके अलावा तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। आगे सुनेंगे ध्यान से बच्चों। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत मतलब दिशाएं, और यहाँ चारों दिशाओं की बात की गई है। चारों दिशाएं यानी कि जो चांद की पोशाक है, आकाश रूपी जो वस्त्र हैं चांद के, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। उसका कोई भी ओर या छोर नजर नहीं आता। बच्ची आगे कहती है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। उसको समझ नहीं आता कि चांद गोल होते हुए भी मुझे तिरछा क्यों नजर आ रहा है। बच्चों, आपने देखा होगा आकाश में जब हम चांद पूरा निकलता है देखते हैं तो वो कुछ टेढ़ा सा नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत दूरी पे स्थित है, इसलिए हमें ऐसा नजर आता है। पर वो छोटी बच्ची इस बात को नहीं समझ पा रही है। उसके मन में यही प्रश्न बार बार आ रहा है कि चांद तिरछा क्यों है। खूब है गो की वाह जी वाह। लड़की कहती है कि पता नहीं कैसे तिरछे नजर आते हैं आप, मुझे नहीं पता। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की यहाँ चांद को बताना चाहती है कि यानी कि आप हैं तो बड़े मजेदार, वाह जी वाह, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम केवल बुद्धू हैं। हमें नहीं पता है कि आप क्यों रोज घटते जाते हैं या कभी रोज क्यों बढ़ते जाते हैं। आपको कोई बीमारी है। अब वो आगे बीमारी के विषय में बताती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, जब अमावस आती है चांद पूरी तरह छुप जाता है, वो नहीं दिखता। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आकार में आना शुरू होता है, और पूर्णिमा आते आते पूरा चांद गोल मटोल हमें आकाश पे दिखाई देता है। फिर पूर्णिमा के बाद वही चांद फिर धीरे धीरे कम होता होता अमावस्या को बिल्कुल छुप जाता है। तो बच्ची उसकी इस प्रकृति को कह रही है कि मुझे पता है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। वह चांद को कह रही है कि आप रुकते ही नहीं जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं
हो जाते। यानी कि पूर्णिमा को जब तक आप अपना पूरा आकार नहीं ले लेते, तब तक आप रुकते ही नहीं। जब आप पूरे गोल हो जाते हैं, तब आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की कह रही है कि ये जो बीमारी है ऐसे ही चलती रहती है। आप कभी छुप जाते हैं, कभी नजर आते हैं, कभी आधे दिखते हैं, कभी पूरे दिखते हैं। ये बीमारी, मरज मतलब बीमारी, ये बीमारी आपकी अच्छी होने में ही नहीं आती है, ये अच्छी ही नहीं हो रही है। उम्मीद है बच्चों आपको कविता समझ में आई होगी।